हाँ तो कैसे क्लास 9 के चैंपियन, उम्मीद करते अच्छे होंगे। सभी को गुड इवनिंग। और आज हम लोग पढ़ेंगे 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और उसका कुछ थ्योरी जो 7.3 में यूज होगा। हम लोग पीछे जो क्लास किए थे, पिछला जो क्लास कल अपलोड हुआ था उसमें 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 यानी लास्ट क्वेश्चन 8 था, उसे अपलोड किया गया था। और 6, 7, 8 था, 3 क्वेश्चन जिसमें 8 लास्ट क्वेश्चन था। आज हम लोग देखेंगे 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, जिसका कुछ थ्योरी भी देखेंगे जो इस एक्सरसाइज में यूज होगा। देखिए हम लोग सर्वांग क्षमता पढ़ रहे हैं। सर्वांग क्षमता में दो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, ए से एस और ए से ए। ए से एस याद कीजिए क्या पढ़े होंगे। अगर किसी त्रिभुज का दो भुजा, भुजा के गो होना चाहिए, दो गो, कोण के गो होना चाहिए, बोलेंगे एक गो, अगर बराबर है दूसरे त्रिभुज का, तो बोल सकते हैं दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। क्या चीज से होगा सर्वांगसम? ए से एस से। उसी का उल्टा है ए से। अगर किसी एक त्रिभुज का दो कोण, दूसरे त्रिभुज का दो कोण, बीच का भुजा दूसरे त्रिभुज का भी बीच का भुजा बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज ए से सर्वांगसम होगा। अभी हम लोग को जानना है एस और आर एच एस, जो कि आगे है, इसके जस्ट आगे है। एस जो है 7.4 परमे नंबर 7.4 में है। इसमें बोला गया यदि किसी त्रिभुज का तीनों भुजा, कोई एक त्रिभुज लेंगे उसका तीनों भुजा जो होगा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज एस से सर्वांगसम होगा, यानी भुजा 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 से सर्वांगसम होगा। इस सर्वांगसमता का कसौटी है। जैसे एस है उसी तरह आर एच एस है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लागू होगा तो समकोण त्रिभुज के लिए होगा। यानी दो समकोण त्रिभुज अगर लेंगे हम लोग, एक समकोण त्रिभुज लेना होगा, बोलेंगे दो समकोण त्रिभुज में दो को पहले 90 डिग्री वाला बराबर होना चाहिए, यानी समकोण बराबर होगा। और क्या बराबर होगा? तो बोलेंगे कर्ण बराबर होगा। और अन्य कोई एक भुजा, यानी कि आर एच एस जो सर्वांगसमता कसौटी है उसमें सबसे पहले हम लोग को 90 डिग्री वाला यानी समकोण बराबर होना चाहिए, सेकेंड में कर्ण बराबर होना चाहिए, और थर्ड में एस मतलब कोई भी एक अन्य भुजा, कोई भी एक भुजा को बराबर कर देंगे तब बोल सकते हैं कि आर एच एस से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। क्या चीज से होगा? तो बोलेंगे आर एच एस सर्वांगसमता कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। इसलिए याद रखिएगा जब भी आर एच एस लागू कर रहा है तो समकोण त्रिभुज में कीजिएगा। और कोई जरूरी नहीं है कि समकोण त्रिभुज होगा तो आर एच एस लागू होगा, वैसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर दो चीज नहीं मिले, दो चीज का तीनों चीज समझिए ना, 90 डिग्री वाला कर्ण और एक अन्य भुजा चाहे लंब हो या आधार हो, ये तीनों मिलना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं थ्योरी पोर्शन आपको समझ में आया होगा। और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन क्या है, पीछे जो बना है उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ भी होगा। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी, देखिए कहाँ पे है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी कहाँ पे है उसको देख लीजिए। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्या है तो बोलेंगे डी बी सी, त्रिभुज डी बी सी। आगे देखिए का एक ही आधार बी सी है। हाँ सही बात है, दोनों का आधार जो है वो बी सी है। दो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु मतलब भुजा बराबर होगा। इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित है। ए और डी जो है भुजा बीसी के एक ही पट्टी यानी ऊपर पट्टी स्थित है। ठीक है, आप आकृति में देख सकते हैं। यदि ए डी बढ़ाने पर बीसी को पी पर प्रतिच्छेद करे, ए डी को बढ़ा रहे हैं तो बीसी को बिंदु पी पर यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा, तब हम लोग को दर्शाना है पहला त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी डी का। देख लीजिए त्रिभुज ए बी डी जो है ए बी डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी डी का, पहला। दूसरा क्या बोला है? त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी बी का, ए बी पी और ए सी पी। उसके बाद दो को चीज दिखा रहा है, ए पी कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब समद्विभाजित करने वाला बराबर दिखाने वाला जब जो भी कुछ पूछे त्रिभुज में उसी पे सिटी लगाया होगा। एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, वही बात है, दो भाग में बांटता होगा, यानी कि बांटने वाला हो, बराबर हो, कोण हो, भुजा हो, ये सब बराबर दिखाना है।
तो त्रिभुज का आपको सर्वांग दिखाना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया गया। क्या दिया गया क्वेश्चन में? दिया गया उसको एक ही बार लिखेंगे, चारों क्वेश्चन के लिए अलग अलग नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहां से लिखेगा दिया गया है। क्या दिया गया है? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी दोनों कैसे त्रिभुज हैं? बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। जिसमें क्या क्या हम लोग बराबर दिखा सकते हैं उसमें? बोलेंगे जितना ए बी होगा भुजा उतना ही होगा बी सी, नहीं सॉरी ए सी। जितना ए बी होगा उतना ए सी होगा। देखिए कहाँ पे ऐसे, जितना ए बी होगा उतने ए सी होगा और जितना बी डी होगा उतने सी डी होगा। लिखेंगे हम लोग जितना बी डी होगा या फिर डी बी लिखिए ना, अच्छा रहेगा। जितना डी बी होगा उतने डी सी होगा। ये कहाँ से? तो दोनों त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, इसीलिए समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा क्या होता है? बराबर होता है। इसको समीकरण मान लीजिए, इसको यूज करना आगे आसान हो जाएगा। अब हम लोग ऐसा करते हैं, इतना ही चीज इसमें दिया हुआ है, इधर जो लिखा हुआ है बी सी ए की और इसी तक, वो कोई फायदा नहीं उसको लिखने से। हम लोग लिख सकते हैं अब जो हम लोग को दर्शाना है। आगे लिखे, इतना आप लिख लीजिएगा, उसके बाद लिखेंगे जो चीज हम लोग को दर्शाना है, ठीक है। अगला पेज में लेके चलते हैं। देखिए फिर से वही चित्र यहाँ पे छापा हुआ है। उससे अच्छा है पिछला पेज में ही लिख लेते थोड़ा अच्छा से। यहाँ पे तो नहीं आएगा, लेकिन अगला पेज लेकर के अच्छा से लिख लेते उसको। यहाँ लिखेंगे क्या चीज हम लोग को दर्शाना है, उसको यहाँ सिर्फ लिखे खाली दर्शाना है। क्या क्या दर्शाना है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये मत सोचिएगा कि अलग अलग पेज में क्या लिख रहे हैं, क्योंकि एक ही जगह लिखेंगे तो गिजबिज हो जाएगा और एक पेज में आएगा भी नहीं, ठीक है। देखिए फर्स्ट में है त्रिभुज ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी का है, हाँ त्रिभुज ए सी डी। दूसरा क्या है? त्रिभुज ए बी पी। त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी। त्रिभुज ए सी पी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ वहीं से लिख रहे हैं। एपी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। एपी कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है, ठीक है। एक लास्ट फोर्थ नंबर है कि एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। समझिए, जब भी ऐसा हो तो हम लोग एक जगह इसको लिख लेंगे, उसके बाद चित्र के अनुसार हम लोग बनाते चलेंगे और प्रूफ करते चलेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जो नीचे थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर दिया हुआ है वो दोनों हम लोग को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड से ही हो जाएगा, ठीक है। इसको अलग से करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे कर लेंगे, लास्ट में हम लोग समीकरण वहां मान लेंगे, उसको फिर आगे यूज कर लेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर से हम लोग प्रमाण लिखेंगे और बनाना स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे प्रमाण और फर्स्ट नंबर से लिखेंगे जो जो त्रिभुज में समरूपता दिखाना है वही दोनों त्रिभुज में तुलना कर दीजिए। तो कौन कौन समरूपता दिखाना है? त्रिभुज ए बी डी और कौन त्रिभुज है? बोलेंगे त्रिभुज ए सी डी में तुलना करने पर, कर देते हैं तुलना करने पर। देखिए दोनों त्रिभुज है कहाँ उसको पहले देख लीजिए। त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी थोड़ा मोटा करते हैं। त्रिभुज ए बी डी और कौन त्रिभुज है? बोलेंगे त्रिभुज ए सी डी। देख लीजिए एक चीज आपको कॉमन दिखा होगा। क्या कॉमन दिखा होगा? देखिएगा जो एडी है वो पक्का आपको कॉमन दिखा होगा। एडी पर दोनों कलर का चल गया, मतलब वो दोनों त्रिभुज में है। मतलब लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग को मिला कि एडी बराबर होगा एडी, वो कहां से होगा? तो बोलेंगे उभयनिष्ठ है, ठीक है। उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में है, उभयनिष्ठ है। अगला जो हम लोग समीकरण 1 और 2 में माने हैं, यानी त्रिभुज ए बी डी में ए बी लेंगे वो बराबर होगा एसी का।
त्रिभुज ACD में AC का कहाँ से बोलेंगे समीकरण 1 में माने, अभी दिखा देते तुरंत समीकरण 1 से, ताकि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है इसीलिए। देख लीजिए समीकरण 1 में माने हैं, समीकरण 2 में DB बराबर DC माने हैं, लिख दें DB बराबर DC लिख देते हैं। ये आप कहाँ से जानते हैं, बोलेंगे समीकरण 2 से जानते हैं, समीकरण 2 से। और समीकरण सॉरी दो त्रिभुज में तुलना करेंगे, तीन चीज यानी तीनों कोण बराबर है तो हम लोग बोल सकते हैं त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACD का। क्या चीज से होगा, बोलेंगे SSS सर्वांगसमता, सर्वांगसमता कसौटी से, सर्वांगसमता कसौटी से, ठीक है। सर्वांगसम दिखा दिए। अगर यहीं पे आप चाहते तो लिख सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो हम लोग कह सकते हैं जो यहाँ पे कोण मानेंगे कोण 1 और कोण 2 को बराबर कर दीजिए, क्योंकि आगे इसको यूज करना पड़ेगा। अगर ये जो AD है यहाँ तक वो कोण 1 को 2 भाग में बांट रहा है, तो वही तो आगे चल करके AP बना है, AD को इन्हें बढ़ा करके AP तक लेके गए हम लोग, तो इसीलिए यहीं पे लिख लेंगे हम लोग कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। ये कहाँ से होगा, बोलेंगे CPCT से, क्योंकि CPCT जो है इसको समीकरण 3 मान लीजिए। CPCT तभी काम करेगा जब उसके ऊपर त्रिभुज सर्वांगसम दिखाया हुआ रहेगा तब। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब फर्स्ट हम लोग को बन भी गया है, सेकेंड के लिए फिर से चित्र ड्रॉ करना होगा, देखते हैं ड्रॉ किया हुआ होगा, आगे देख लेंगे। यहाँ तक आप उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। देखिए इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इरेज कर देते हैं, पीछे है लिखा हुआ, ऐसा नहीं सोचना है कि मिटा का दिए, पीछे लिखा हुआ है, ठीक। इसको भी हटा देते हैं। अब देखिए जो सेकेंड में हम लोग को दिखाना है वो हम लोग को दिखाना क्या है कि त्रिभुज ABP लिखेंगे, त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP में तुलना करने पर, में तुलना करने पर लिख देते हैं। त्रिभुज ABP है कहाँ, उसको पहले देख लीजिए। अच्छा एक चीज और हम लोग पीछे दिखा सकते थे कि यहाँ पे जो है ईला कोणवा को बराबर यहीं पे दिखा देते हैं पीछे, तो अच्छा रहता। क्योंकि अगर हम लोग को दिखाना है पूरा जो AP है कोण A और D को समद्विभाग कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। अच्छा लिख लेंगे हम लोग पीछे, यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे अगर कोण मानिएगा इसको कोण 3 और यहाँ पे मानिएगा कोण 4, तो कोण 3 और 4 को भी बराबर कर दीजिए CPCT से। यहाँ लिख दे रहे हैं, जो यहाँ लिखना था उसको यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक। कोण 3 बराबर कोण 4 होगा, वो भी होगा CPCT से, क्योंकि इसका आगे यूज करेंगे इसीलिए बोल रहे हैं, ठीक है। वहां पे हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे कि जो AP है या फिर अभी तक AD है लेकिन आगे चलकर वो AP बन जाएगा, तो D को 2 भाग में बांट रहा है, समद्विभाजित करता होगा, A को भी दो भाग में बांट रहा है, समद्विभाजित करता होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम लोग जैसे लिखेंगे यहाँ पे लिखना है, हाँ कौन कौन त्रिभुज है, ABP, उसको हाईलाइट कीजिए थोड़ा, ABP। और दूसरा कौन त्रिभुज है, तो त्रिभुज ACP, ACP देख लीजिए, यानी कि दो कलर एक ही पास जाता होगा, देखिए यानी कि जो AP है वो ओवरनिष्ठ हो जाएगा, यानी लिखेंगे हम लोग कि AP बराबर हो जाएगा AP, और दोनों में है इसीलिए उभयनिष्ठ होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। और एक चीज और, यहाँ पे कोण 1 और कोण 2 हम लोग पीछे माने हैं, देख लीजिएगा कोण 1 और कोण 2 माने हैं और दोनों कोणों बराबर भी है, तो फर्स्ट में हम लोग कोण 1 लिख देते हैं, कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 का। कहाँ से, बोलेंगे समीकरण 3 से लिख दिए। पीछे चूंकि हम लोग यूज किए थे यहाँ पे लिख दिए, क्योंकि इसको यहाँ पे यूज करना था इसीलिए पीछे लिखे थे हम लोग। अगला जो भुजा है AB बराबर AC, क्योंकि त्रिभुज दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज, तो AB बराबर हो जाएगा AC। या फिर कोण को भी आप बराबर दिखा सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कोण को भी बराबर दिखा सकते थे, जब भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होता। वहां पे हम लोग पास यहाँ पे 4 चीज बराबर मिल गया था, ठीक है। तो कोण को भी आप बराबर दिखा सकते, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। देखिए AB बराबर क्या है, AC। कहाँ से, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु
त्रिभुज है। ठीक है, अब दो त्रिभुज में तुलना करेंगे, तीन चीज बराबर मिल जाएगा। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, बोले कर तो कुछ नहीं सकते हैं, लेकिन बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, यानी त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी पी का। और क्या चीज से होगा सर्वांगसम, दो भुजा है तो एस ए एस सर्वांगसमता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से। ठीक है, देखिएगा एक बार, अब हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं कि जो जितना कोण P के पास बनता होगा ई वाला इधर, यानी कोण हम लोग लिख सकते हैं 4 तक हुआ था, यहाँ कोण 5 और कोण 6, दोनों को दिखा दीजिए। कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 6 और हो जाएगा ये चीज CPCT से, CPCT से। एक चीज और दिखा दीजिए यहाँ पे, जितना BP होगा उतना CP होगा, यानी BP बराबर हो जाएगा CP और ए भी हो जाएगा CPCT से। इसको समीकरण तो मानना पड़ेगा आपको। समीकरण देखिए कैसे मानेंगे, हम लोग पीछे कहाँ तक माने हैं, बोलेंगे 4 तक, 3 यहाँ था, इसको 4 मान लीजिए, यहाँ इसको मान लीजिए 5। ठीक, और इसको मान लीजिए समीकरण 6। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, 20 सेकेंड नंबर तक बन गया। अब थर्ड और फोर्थ के लिए भी हम लोग पूरा कंप्लीट तैयार कर लिए हैं, सिर्फ हम लोग को वहां पे लिखना है बस। तो आगे करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि एपी कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। देखिए तो एपी जो है, ई एपी कोण ए और कोण डी, मतलब कोण ए को और कोण डी को, चाहे ऊपर में बोले चाहे नीचे में बोले, कहीं तो समद्विभाजित करता होगा। समझिए तो अगर यहाँ पे कोण बराबर है, यहाँ पे अगर कोण बराबर है तो उससे अच्छा हम लोग कर देते हैं कि अगर ये दोनों के अगर बराबर हम लोग को दिखाना, मतलब यहाँ पे कोण को बराबर दिखाना है तो दोनों त्रिभुज में यहाँ पे तुलना कर दीजिए, तभी हम लोग कोण डी वाला को हम लोग बराबर दिखा सकते हैं। समझे, यहाँ पे आपको बराबर दिखाना पड़ेगा, तब हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे जो एपी है कोण ए को भी 2 भाग में बांट रहा है और कोण डी को भी 2 भाग में बांट रहा है और दोनों भाग बराबर है, यानी समद्विभाग कर रहा है। तो ऐसा करते ही दोनों त्रिभुज में हम लोग तुलना कर देते हैं। देखिए किसके लिए, तो थर्ड के लिए थोड़ा सा स्पेशल हम लोग को करना पड़ेगा। देखेंगे थर्ड के लिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए वाला, इसलिए हम लोग को करना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग को कोण डी वाला भी दिखाना पड़ेगा। देखिए त्रिभुज डी बी पी और त्रिभुज डी सी पी में क्या बोले, त्रिभुज डी बी पी और त्रिभुज डी सी पी में, डी सी पी में क्या करने पर बोलेंगे, तुलना करने पर तुलना कर देते हैं। तुलना करेंगे तो उसका एक भुजा बराबर हो जाएगा, यानी कि जितना होगा बी डी उतना ही हो जाएगा डी, सॉरी बीपी नहीं, बीपी तो है भी, यानी जितना होगा डीबी उतना ही हो जाएगा डीसी। कहाँ से, तो इसको भी समीकरण माने, यहाँ पे त्रिभुज डी बी सी भी समद्विबाहु त्रिभुज है, समीकरण माने होंगे हम लोग। 1 और 2 कहाँ पे है, देखिए ना, यानी डीबी बराबर डीसी माने समीकरण 2 से लिख देखा, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 से। आगे देखिए हम लोग एक चीज किए, दूसरा देखिए यहाँ पे जो कोण माने हम लोग पीछे कोण 5 और 6 उसको भी बराबर दिखाए हम लोग। कोण 5 बराबर 6 ये माने होंगे लोग, समीकरण कितना है देख लीजिए पीछे, 5 बराबर 6 समीकरण 5 में। अगला जितना बीपी है उतने सीपी है, बीपी बराबर हम लोग कर दिए सीपी, ये भी कहाँ से, तो समीकरण 6 से लिख लीजिए। देखेंगे समीकरण 6 से 3 चीज मिल गया। जब 3 चीज मिल गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिभुज डी बी पी और कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज डी सी पी क्या हो जाएगा, और कहाँ लिखे यहाँ पे, कोई फायदा लिखने से, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी सी पी का। क्या चीज से होगा, 2 गो कोण है, नहीं सॉरी 2 गो भुजा है, तो एस ए एस सर्वांगसमता कसौटी से, सर्वांगसमता कसौटी से। ठीक है, ए से एस लगा दिए यहाँ पे। अब जैसे लगाए हम लोग 6 तक माने हैं तो कोण 7 और 8 को बराबर दिखा दीजिए। देखिए कोण 7 बराबर कोण 8, ये कहाँ से होगा, तो बोलेंगे सीपी सिटी से। और कोण इसको मान लीजिए समीकरण कहाँ तक माने थे, 6 तक, इसको मान लीजिए समीकरण 7। अब आपको समीकरण ज्यादा मानने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अब बन जाएगा। यहाँ तक आप इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग अब दिखा देंगे थर्ड नंबर और
फोर्थ नंबर, तुरंत हो जाएगा, ज्यादा लेट नहीं लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसको सिर्फ आप उतारिए। अब हम लोग अगला पेज में इसको कॉपी कर लेते हैं और बनाते हैं, देखिएगा। देखिए, जो हम लोग को फोर्थ नंबर के लिए बोला था वहां तक हम लोग किए हैं। उसके बाद अगर हम लोग लिखना चाहेंगे, देखिए इसके बाद अगर लिखना चाहेंगे, इसके तुरंत बाद, तो लिखेंगे कैसे वो देखिएगा। बोलेंगे, देखिए हम लोग को दिखाना है एपी। देखिए तो ए से एपी जो है, ये कोण, यहाँ पे एक और दो था, यहाँ पे दोनों कोणों बराबर है, यहाँ पे 3 और 4 था, यहाँ पे कोणों बराबर है और नीचे भी कोण बराबर है। तब हम लोग कह सकते हैं कि जो एपी है वो कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित कर रहा है। तो एक और दो वाला कहाँ पे है, लिखेंगे इस तरह, सिंस कोण 1 बराबर 2 है। ठीक है, जब कोण 1 बराबर 2 है तो एपी जो है कोण ए को समद्विभाग कर रहा है। वो कहाँ पे लिखा है, इसको एक बार खोजना पड़ेगा हम लोग को। कोण 1 और 2 है कहाँ पे, बोलेंगे समीकरण 3 में है, पीछे है लिखा हुआ। लिखेंगे कहाँ से आप जानते हैं, बोलेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। ठीक है, और जो है ये वाला जो हम लोग अभी हम लोग किए 7 और 8, उस समीकरण 6 में किए, एक साथ में किए। लिखेंगे कोण 7 बराबर कोण 8, ये कहाँ से किए हैं, समीकरण 7 में किए हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं, अब डायरेक्टली लिख सकते हैं, देयरफॉर यानी इसलिए एपी जो है कोण ए और कोण डी दोनों को क्या करता है, समद्विभाग करता है, दोनों को समद्विभाजित करता है। ठीक, बन गया, 4 नंबर बन गया। 5 नंबर के लिए थोड़ा सा दिमाग ये लगाइए आप। 5 में बोला है जो एपी रेखाखंड है बीसी का लंब समद्विभाजक है। लंब मतलब 90 डिग्री है। बोलेंगे देखिए जो एपी है वो बीसी पर 90 डिग्री बना रहा है का, बोलेंगे देखिए हमको चेक करना पड़ेगा। चेक अगर कर लिए यानी कोण 5 और कोण 6 90 डिग्री हो गया तो बोलेंगे लंब होगा। और ये तो बराबर है, ये बीपी बराबर सीपी हम लोग को कर भी किया है। कहाँ किया बीपी बराबर सीपी, उसको देख लीजिए एक बार। तो बीपी बराबर सीपी हम लोग किए हैं समीकरण 6 में। तो समीकरण 6 से हम लोग कह सकते हैं कि समद्विभाजित कर रहा है, और अगर 90 डिग्री दिखा दिए बोलेंगे लंब समद्विभाजित कर रहा है। यानी कि लिखेंगे 5 नंबर के लिए, यानी कि इस तरह रेखा बीसी पर, देखिएगा रेखा बीसी पर कौन किरण खड़ी है, तो पी ए किरण खड़ी है। पी ए किरण क्या है, बोलेंगे खड़ी है। ठीक है, तब हम लोग कह सकते हैं कि कोण 5 और कोण 6 बराबर 180 डिग्री। ये आप कहां से जानते हैं, बोलेंगे रैखिक युग्म। हम लोग को पता है कि जब रेखा किरण का बात होता है तो रैखिक युग्म लगता है। एक चीज और, जितना कोण 5 है उतना ही कोण 6 भी है। देख लीजिए समीकरण 7 में, सॉरी कहाँ गया, 5 में होगा। जितना कोण 5 है उतना ही कोण 6 भी है। तो 5 की जगह 5 लिखेंगे और 6 की जगह भी 5 लिख देंगे, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब कहां से जानते हैं, बोलेंगे समीकरण 5 से। ठीक, यहां तक देख लीजिए एक बार। उसके बाद हम लोग अगला पेज में लेके चलेंगे और अच्छा से समझेंगे। देखिए क्या लिखे हमने अभी तक हम लोग, कोण 5 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। तो कोण 5 और कोण 5, कोण 10 नहीं होगा, 2 कोण 5 हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। यानी कि कोण 5 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटा 2, काटेंगे इसको तो कोण 5 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अगर कोण 5 90 है तो कोण 6 भी हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि समीकरण 5 में हम लोग को पता है कि दोनों कोण बराबर है। ठीक है, अभी तक हम लोग किए हैं कि 90 डिग्री बना रहा है। और देखिए समीकरण कहाँ पे, बीपी और सीपी वाला देख लीजिए समीकरण 6 में, समीकरण 6 से। और इसको अगर समीकरण आप मानना चाहते हैं, इसको मान लीजिए आप 8 लिख देंगे डायरेक्ट, समीकरण 6 और 8 से। और 8 से क्या हम लोग कह सकते हैं कि 90 डिग्री के साथ खड़ा है और दोनों को 2 भाग में बांट भी रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं जो एपी है बीसी का लंब समद्विभाजक है। लिख दें, इसलिए एपी जो होगा, एपी बीसी का लंब समद्विभाजक है। लंब मतलब 90 डिग्री के साथ और समद्विभाजित मतलब 2 भाग में बांट रहा है, समद्विभाजक है। और यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th तक कंप्लीट हो गया। आपको बहुत ज़्यादा लंबा बनाना पड़ेगा, नहीं कॉपी में जल्दी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे छोटा छोटा करके बनाए इसीलिए। ठीक है, कॉपी में ज़्यादा जगह रहता तो जल्दी बन जाएगा। और जो हम इधर लिखे उसी को लिखिएगा, बार बार चित्र नहीं बनाइएगा, बार बार क्वेश्चन नहीं लिखिएगा, क्वेश्चन एक ही बार लिखिएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और इतना लंबा क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है। देखिए
देखिएगा, एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्षलम है, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज पहले छापिए आप, और कुछ बोला है पहले देख लेते हैं। जिसमें ए बी बराबर हम लोग को ए सी है, दर्शाइए कि एडी रेखाखंड बीसी का समविभाजित करता है और एडी को कोण ए को समविभाजित करता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज बनाने के बाद ही उसको हम लोग कह सकते हैं कि क्या कर रहा होगा वो। देखिए, इसका नाम लिखेंगे ए बी सी, नाम इसका क्या होगा, तो ए बी सी है, लिखेंगे ए बी सी, ए बी सी। और कुछ बोला था, एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्षलम है, एडी शीर्षलम है, शीर्षलम मतलब 90 डिग्री के साथ होगा, ठीक है। आगे, जिसमें ए बी और ए सी दोनों बराबर भी है, दर्शाना हम लोग को एडी जो रेखाखंड है, एडी जो है वो बीसी को दो भाग में बांटता है, समविभाजित करता है। और हम लोग को दिखाना है एडी जो है कोण ए को भी दो भाग में बांटता है, समविभाजित करता है। देखिए, जो दोनों चीज हम लोग को दिखाना है, बीडी बराबर सी डी, और ये दोनों कोणों को मान लेते हैं कोण 1 बराबर 2, और यहाँ मान लीजिए कोण 3 बराबर कोण 4, ठीक है। हम लोग को जो कोण 1 और 2 दिखाना है तब तो समविभाजित होगा। वो दोनों जो है वो त्रिभुज ए बी डी, देखिए कौन सा त्रिभुज में होगा, सो त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए सी डी में है। तो दोनों त्रिभुज में तुलना कर देंगे हम लोग, कौन कौन त्रिभुज में, उससे पहले लिखेंगे हम लोग दिया गया है। क्या लिखेंगे हम लोग, दिया गया है। क्या दिया गया उसको एक बार देख लीजिए और समझिएगा। लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा, बोलेंगे जिसमें कोण, जिसमें ए बी बराबर क्या है, बोलेंगे ए सी है, ये दिया हुआ है पहले से क्वेश्चन में, ए बी बराबर ए सी। और जो ए डी है, ए डी शीर्षलंब है, ए डी क्या है, बोलेंगे शीर्षलंब है, ठीक। ए डी जब शीर्षलंब है तब क्या होगा, तो बोलेंगे कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। समीकरण 1 मान लीजिए इसको, या तो एक इसको नहीं मानिएगा, इसको 2 मान लीजिए, ठीक रहेगा। और 1 मान लीजिए ए बी बराबर ए सी को, ठीक। और एडी हो जाएगा उभयनिष्ठ। जो दर्शाना है उसको यहाँ लिख लीजिए। दर्शाना हम लोग को क्या है, पहला एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है, एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है, ठीक है। एक पहला हम लोग को दर्शाना है। दूसरा जो हम लोग को दर्शाना है उसको लिखेंगे सेकेंड में। क्या दर्शाना है, एडी जो है कोण ए को, एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। दो चीज हम लोग को दर्शाना है, देख लेंगे कौन कौन त्रिभुज तुलना करना है। अब हम लोग अगला पेज लेके चलते हैं और उसी में हम लोग बनाएंगे और लास्टली वहीं पे बन जाएगा, ठीक है। तुलना करेंगे, प्रमाण लिखेंगे, बस उसके बाद बन जाएगा। देखिए, लिखेंगे हम लोग प्रमाण। क्या लिखेंगे, प्रमाण। प्रमाण में कौन कौन त्रिभुज में तुलना करना पड़ेगा, तो फर्स्ट नंबर के लिए, सेकेंड नंबर के लिए दोनों एक ही त्रिभुज है। त्रिभुज को एक बार हाईलाइट कर लीजिए, त्रिभुज ए बी डी, और एक और कौन त्रिभुज होगा, बोलेंगे त्रिभुज ए सी डी। ये दोनों में तुलना करना पड़ेगा। तुलना करेंगे तो लिखाएगा क्या, बोलेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में क्या करने पर, तो तुलना करने पर, तुलना कर देंगे। तुलना करने पर सबसे पहले हम लोग को एडी उभयनिष्ठ मिलेगा, बोलेंगे एडी बराबर होगा किसका, बोलेंगे एडी का, और हो जाएगा क्या, तो बोलेंगे उभयनिष्ठ। क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। अगला जो हम लोग को मिलेगा, अगला जो देख लीजिए क्या मिलेगा, तो बोलेंगे ए बी बराबर ए सी। क्या मिलेगा, तो बोलेंगे ए बी बराबर ए सी मिलेगा। ये कहाँ से मिलेगा, तो बोलेंगे देखिए ए बी और ए सी जो है समीकरण 1 में लिखा हुआ है। समीकरण 1 को एक बार देखिए, अगर त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज था तो उसी में हम लोग यूज किए थे, देखिए ना, ए बी बराबर ए सी, समीकरण 1। आगे देखिए, दूसरा जो मिलेगा ये कोण वाला मिलेगा 90 डिग्री, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4 कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये कहाँ से, बोलेंगे समीकरण 2 में लिखे हम लोग,
समीकरण 2 को एक बार देख लीजिए। कैसे लिखे समीकरण 2? बोलेंगे एडी शीर्षलम है तो कोण 3 और कोण 4 बराबर होगा 190 डिग्री होगा। ठीक, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 3 चीज मिल चुका है तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी डी का। और क्या चीज होगा सर्वांगसम, उसको एक बार देख लीजिए। एक हम लोग को 90 डिग्री वाला बराबर है, दूसरा जो हम लोग को कर्ण बराबर, देखिए ना 90 के सामने कर्ण है, यहाँ भी 90 के सामने कर्ण होगा, और एक अन्य भुजा है। तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा हम लोग को आर एच एस सर्वांगसमता कसौटी। क्या लगाएंगे? आर एच एस सर्वांगसमता कसौटी। ठीक है, अगर आर एच एस हम लोग लगा ही दिए तो हम लोग यहाँ पे लगले हाथे कर देते हैं। जो एडी रेखाखंड बीसी का समद्विभाजित करने के लिए बोल रहा है, एडी जो है बीसी को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब जितना बीडी होगा उतना सीडी होगा। क्या लिखेंगे? बीडी बराबर हो जाएगा सीडी, यानी कि कहाँ से? बोलेंगे सीपीसीटी से। ठीक है, जैसे हम लोग सीपीसीटी यूज किए तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एडी है रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है, वही तो बात होगा। यहाँ लिखना चाहते लिख भी सकते हैं कि जो एडी रेखाखंड है बीसी को समद्विभाजित करता है। और दूसरा के लिए जो है दूसरा में, उसके लिए हम दिखा देंगे कोण 1 बराबर कोण 2। इसको भी यहाँ पे लिख लीजिए सीपीसीटी से। कोण 1 बराबर कोण 2, ये कहाँ से? बोलेंगे सीपीसीटी से। उसके बाद आगे हम लोग लिखेंगे उसको, दोनों कोण बराबर है, दोनों भुजा बराबर कर दिए, सीपीसीटी कर दिए, चूंकि त्रिभुज सर्वांगसम है और वही दोनों त्रिभुज का दोनों भाग है, इसलिए सीपीसीटी उसको बराबर कर दिए। आगे देखिए, आगे अगर उसको हम लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे कैसे? उसको देखिए फटाक से, हम लोग इस तरह लिखेंगे उसको। देखिए, लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे, जब यहाँ पे रहने देते उतना सारा। देखिए कि फर्स्ट के लिए क्या लिखेंगे कि जब BD बराबर CD है तो इसका मतलब जो AD होगा BD को 2 भाग में बांट रहा है और बराबर भाग है तो समद्विभाजित करता होगा। लिख देंगे जो AD है, AD BD को या BD का समद्विभाजक है, या फिर लिख सकते हैं AD BD को समद्विभाजित करता है, एक ही बात है। ये फर्स्ट हम लोग को बन चुका है। ठीक है, अब सेकेंड के लिए हम लोग बोलेंगे कि जितना कोण 1 है उतना ही कोण 2 है। लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, सीपीसीटी यहाँ पे करवे किए हैं, बोल सकते हैं जो AD है वही AD कोण 1 को 2 भाग में बांट रहा है, कोण 1 को 2 भाग में बांट रहा है तो समद्विभाजित कर रहा होगा और दोनों बराबर है तो समद्विभाजित करता है। हम लोग को ऐसे यहीं पे प्रूफ हो चुका था, लेकिन लैंग्वेज में यहाँ पे दिया तो लैंग्वेज में हम लोग को लिखना पड़ेगा और इसको अब मिटा देते हैं, इसका काम नहीं है, मिटाने दिए, पीछे है ये है, यहाँ पे फिर से था इसलिए मिटा दिए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। कल हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और उम्मीद करते हैं कि इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, तो कल क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 तीनों क्वेश्चन कल कर लेंगे। कल यानी हैप्पी सोमवारी मनाते हुए कल हम लोग को चैप्टर नंबर 7 एंड हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे 6 बजे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।